Hello kids. Now we are going to start our new chapter, that is reproduction in plant. In this chapter we will clear the concept of reproduction in plants and different parts of plants also. Okay. Now let us clear at first what is reproduction. So आई होप यू ऑल हैव क्लियर द टर्म रिप्रोडक्शन बिकॉज हमने बहुत बार पढ़ा है रिप्रोडक्शन के बारे में. बट let us discuss one more time. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones. Okay, similar to itself is called reproduction. The term reproduction we defined as re and production. Re means again, and production means to produce their generations. Okay, so reproduction means to produce their young ones. Okay, reproduction means अपने ही जैसे बेबीज़ को बर्थ कराना, दैट इज़ रिप्रोडक्शन, जो कि सिमिलर दिखते हैं अपने पेरेंट्स के. Okay, like this reproduction is a characteristic feature of all living organisms, है ना. like human beings, like dogs and other animals. देखिए जैसे डॉग्स हैं, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके जो बेबीज़ होते हैं वो कैसे दिखते हैं? क्या वो काफ के जैसे दिखते हैं? नहीं, वो किसके जैसे दिखते हैं? वो उस डॉग की ही तरह दिखते हैं. सो डॉग के बेबीज़ डॉग की तरह दिखते हैं, ह्यूमन बींग्स के बेबीज़ ह्यूमन बींग्स की तरह दिखते हैं. तो जो भी और एनिमल जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसके बेबीज़ कैसे होते हैं? उसी की तरह दिखते हैं. सो दैट इज़ रिप्रोडक्शन. लाइक काऊ, लाइक कैट, मंकीज़ एंड ऑल. अब प्लांट्स की हम बात करते हैं, है ना. देखो जैसे हमने जिस भी प्लांट का सीड डाला है, सपोज़ अगर मैंने मैंगो सीड्स जो है उसको सॉ कराया है, उसको जर्मिनेट कराया है, तो वो क्या होगा? बड़े होकर के मैंगो ट्री में ही कन्वर्ट होगा और वो मैंगो ट्री की ही तरह दिखेगा. ऐसा नहीं है कि उसकी जो लीव्स है वो गुआवा ट्री के जैसे हो जाएगी. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, या हम प्लांट्स की भी बात करें, तो उनकी जो जनरेशन है वो किसकी जैसी होती है? अपनी पेरेंट्स की ही तरह होती हैं. जिसका वो सीड है वो उसी की तरह दिखाई देगा आफ्टर ग्रोथ. वॉट वुड हैपन इफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस? क्या होगा अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही नहीं करे तो? देयर विल बी नो वन इन द अर्थ ना. क्या होगा? देखिए अगर ये ऑर्गेनिजम्स है, ये अच्छे से इन्होंने जब ग्रोथ कर ली, सब कुछ होगा, ये मैच्योर स्टेज में पहुंच भी गए, तो क्या होगा? ये जब इनकी जब डेथ होगी तो धीरे धीरे करके तो ऐसे सारी जनरेशन ख़त्म होती चली जाएगी. इनकी डेथ के बाद तो इनकी स्पीशीज़ रहेगी ही नहीं. तो इनकी स्पीशीज़ हमारी अर्थ में रहे, इसलिए क्या है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. तो no living organism on planet earth. Reproduction helps living organism to continue their generation. reproduction help करता है generations को continue करने में. okay, वेजिटेटिव पार्ट्स अब हम देखेंगे. अब हम पहले प्लांट्स के बारे में देखते हैं, प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में. तो वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो प्लांट के कौन कौन से होते हैं? रूट्स, लीव्स एंड स्टेम. एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर. अब हम देखेंगे कि कैसे. पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में हम देखते हैं, अगर हम वेजिटेटिव पार्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या आ रहा है? हमारा स्टेम आ रहा है, लीव्स आ रही हैं और रूट्स आ रही है ना. तो ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है. अब फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर जो है वो कैसे बनता है? पहले एक छोटी सी बर्ड होती है, वो बर्ड जब अच्छे से खिलती है, ग्रो करती है, तो वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है. सो दैट इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. And what are the vegetative part of the plant? The vegetative part of a plant is stem, leaves and roots.
Let us discuss. Node is a point on the plant stem where the flowers, branches and leaves first start to grow. हमने नोट्स पढ़े भी हुए हैं लास्ट ईयर क्लास 6 में हमने प्लांट्स की नोट्स देखी थी. वो नोट्स कैसी होती हैं? ये नोट्स ही होती हैं जो प्लांट में प्रेजेंट रह करके फ्लावर्स, ब्रांचेस, लीव्स और को ग्रो कराती हैं, है ना. नेक्स्ट, द स्टेम रीजन बिटवीन टू नोट्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड्स. टू नोट्स के बीच का स्टेम जो होता है वो क्या होता है? इंटरनोड होता है. लाइक दिस. ये देखिए, ये आपको यहाँ पे इंटरनोड दिख रहा है. तो ये क्या है? जो स्टेम है उसके बीच का पार्ट क्या है? इंटरनोड है. ओके. वेजिटेटिव बर्ड ना. अब हम वेजिटेटिव पार्ट्स की हमने बात की. ये स्टेम, लीव्स और रूट जो है वो क्या है? प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है. अब हम देखेंगे कि ये जो नोड्स हैं, इनमें जो प्रेजेंस है नोड्स हैं, ये नोड देखिए, ये नोड देखिए कैसे ग्रो अप करेंगी और ग्रो अप करने के बाद एक मैच्योर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना. तो ये प्लांट का क्या हुआ? वेजिटेटिव पार्ट हुआ. ठीक है. मोड्स, मेथड और रिप्रोडक्शन. अब हम देखेंगे कि एक्चुअली हमने ये देख लिया अभी कि प्लांट के पार्ट कौन कौन से हैं. एक तो वेजिटेटिव पार्ट है और एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है. अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली कैसे, कौन कौन सी मेथड से होता है. देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स. दीज आर कैरेक्टराइज्ड इनटू टू टाइप्स. ओके. The first one is asexual reproduction and another one is sexual reproduction. Let us discuss about what is asexual reproduction. Okay, ऐसा रिप्रोडक्शन जो कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है उसे हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट से होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो अब हम पहले देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. ऐसा रिप्रोडक्शन जो कि बिना सीड के होता है और प्लांट के किसी एग्जिस्टिंग पार्ट से ही उससे न्यू प्लांट्स का बनना चालू हो जाता है या फ्रूट का आना चालू हो जाता है, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट की ज़रूरत नहीं होती है, दूसरा सीड्स की भी ज़रूरत नहीं होती है. तो सीड्स क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव पार्ट ही हुआ. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से ही हो जाएगा. ठीक है. अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स. अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बात ध्यान रखनी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा सीड से ही होगा, मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही होगा. ओके. ये देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? पहले एक सीड लेते हैं, है ना, उसे सॉ करते हैं, उसे अच्छे से मिट्टी में डालते हैं, उसे प्रॉपर वाटरिंग देते हैं, वाटर देते हैं. फिर वो जर्मिनेट होता है और बड़े हो करके एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है और उसमें फ्रूट्स आने लगते हैं. तो ये क्या हुआ? दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. सो अब हम थोड़े से एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं. प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट बाय सीड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सीड्स वर्ड्स आया है. ऐसी प्रोसेस जो कि रिप्रोडक्शन की वो प्रोसेस जो कि सीड्स के थ्रू होती है, ऑब्वियसली इट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जो विदाउट सीड्स होती है दैट इज़ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली कैसे होता है. ठीक है. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट, स्टेम, लीव्स और बर्ड्स के थ्रू होगा. हमने अभी देखा है, पढ़ा है कि वेजिटेटिव प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन.